स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस देखेंगे और इंट्रोडक्शन टू कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये हम पहले देख चुके थे लेकिन आज भी इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है? ये हमारे पास सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स की, जो या तो सिंगल कोटेशन में क्लोज्ड होते हैं या डबल या ट्रिपल, ठीक है। अब स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, अच्छा ठीक है, ये एक मतलब कॉमन यूज होने वाली डेटा टाइप है। अब ये किन तरीकों से यूज हो सकती है, मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि स्ट्रिंग को क्रिएट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हम सिंगल कोट से उसको क्रिएट कर सकते हैं, या डबल कोटेशन से, या फिर ट्रिपल कोटेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं इसका, तो ये देखेंगे मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, कंप्लीट, जो मैंने किसमें इनक्लोज किया हुआ है, जो डबल कोटेशन में इनक्लोज हुआ हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये सिंपल मेरे पास बस ये मैसेज मुझे जनरेट करके दिखा देगा, ठीक है। अब वैसे ही जो सेकंड है वो क्या है मेरे पास, सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन में भी इसको लिख सकती हूँ, ठीक है मैं, कि ना ये मुझे मतलब मैसेज प्रिंट करके दे। अच्छा, अब है ना, हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन इस वजह से भी यूज कर सकते हैं कि लेट सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, लाइक कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिस जो इस तरह का है हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर समझा देती हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस है जिससे मेरे पास इस तरह का वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में देखें, अगर यहाँ पर मेरे पास डबल कोटेशन लिखा होगा ना, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि अब इसे पता है कि ये यहाँ से शुरू होके यहीं पर खत्म हो रहा है और ये क्या है, अंदर इस स्ट्रिंग का ही पार्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लगा देती हूँ ना, तो अब ये ना मुझे एरर जनरेट करेगा जब मैं इसे प्रिंट करूंगी, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, इसको मैसेज मिल रहा है कि ये जो कोमा है ना, ये जो क्या बोल सकते हैं आप इसको, कोटेशन है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद आगे ना इसको नहीं मिल रहा है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ना हम डबल कोटेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हम सिंगल कोटेशन का भी यूज करें और डबल कोट हम कब यूज करें, तो इस तरीके से हम डबल और सिंगल कोट को देख सकते हैं। यस मैम, उसके इन शॉर्ट बाद, यहाँ पे, जी, इन जी शॉर्ट जी यहाँ जी, पे अपनी अपोस्ट्रॉफी यूज करनी हो, हमें अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी हम्म, भी वर्ड के साथ जी जी, अपोस्ट्रॉफी यूज करनी हो, लाइक माहम्स पेंसिल, ठीक है, तो इसमें हम्म, अपोस्ट्रॉफी ये सारा है, तो वहां पे हम जो है वो ना प्रेफर करेंगे कि जो पूरी स्ट्रिंग है उसके बाहर सिंगल कोट की बजाय हम डबल कोट कर लेंगे, बिकॉज बिल्कुल अपोस्ट्रॉफी के का जो कोमा होता है ना वो उसको कंफ्यूज कर देगा कर सिंगल कोट के देगा, साथ, और वो इस तरह से जो है ना वो फिर एरर आएगा आपका और पूरा स्ट्रिंग नहीं होगी, जिस तरह अभी मैम ने बिल्कुल बताया। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये डबल और सिंगल कोट का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद है ट्रिपल कोट, कि अगर जो हमें मतलब डिफरेंट मल्टीपल लाइंस अगर हमें करनी है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रिपल कोट, सिंगल ट्रिपल कोट यहाँ पर, और सिंगल ट्रिपल कोट, मतलब एंडिंग और क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए। इस तरीके से हम डबल भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा है, ये हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट है आज का तो इस वजह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ना हमने ये ट्रिपल कोड और को ना हमने एक अलग तरीके से देखा था, वो था हमारे पास डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी आप कह लो, इसको ना ये यहाँ पर एज अ मतलब स्ट्रिंग ही लेगा। ये यहाँ पर अभी हमारे पास डॉक स्ट्रिंग नहीं है। डॉक स्ट्रिंग ये कब होगा, जब हमारे पास ये फौरन किसी क्लास के बाद हो, ठीक है, या किसी फंक्शन के बाद हो, या किसी मॉड्यूल के बाद हो, के अंदर हो, या किसी फंक्शन को अंदर मतलब बता रहा हो कि ये क्या है, ठीक है। तो उस सूरत में ये हमारे पास एज अ डॉक स्ट्रिंग काम करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो इसका वर्क है ना, वो बस स्ट्रिंग का ही है, सिंपल। तो ये और कमेंट्स तो हम देख चुके थे कि हमने किस इसको तरीके से एफ करना है। स्ट्रिंग भी कहते हैं ना? नहीं नहीं, ये एफ स्ट्रिंग नहीं है, एफ स्ट्रिंग आगे आएगा। बट वो भी तीन कोटेशन ही होती है ना? नहीं नहीं, एफ स्ट्रिंग में तीन कोटेशन नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ ना, आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा, अब है ना, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट में ये इस तरह की चीजें हमने देखी थी। अच्छा, अब हमारे पास है ना, पहले ये चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है, कुछ चीजें हैं, और यहाँ पर मैंने दोबारा से कुछ कीवर्ड्स मैंने यूज किए हैं, ठीक है। अब इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। देखें, यहाँ पर मैंने कीवर्ड यूज किया है लेन। अब लेन का कीवर्ड करेगा क्या, पहले इसको रन कर लेते हैं। ये यहाँ पर मुझे ना 25 दे रहा है। कोई भी मुझे अनम्यूट होकर बताएगा कि ये लेन का फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे ये कीवर्ड कर क्या रहा है, ये लेन का फंक्शन। मैम ये हम्म, लेंथ बताता है। लेंथ बताता है,
थैंक यू सर। ये क्या करेगा, मुझे ये जो मेरा स्ट्रिंग है ना, मुझे उसकी लेंथ बताएगा। लेट सपोज मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है जिसका मुझे टास्क मिला हुआ है कि आपने इसका लेंथ आपने फाइंड करके बताएं कि इसकी लेंथ क्या है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल उस स्ट्रिंग को, उस वो स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा ना, उस उस वेरिएबल को मैं क्या करूंगी, लेंथ फंक्शन के अंदर डाल के मैं उसको क्या कर दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, 25। तो ये हमारे पास पूरी मतलब स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ है। इसी अच्छा मैम, तरीके से जी यहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करेगा, जो स्ट्रिंग के अंदर होंगे, जो स्पेसेस स्पेसिस भी होंगे काउंट। उनको भी वो काउंट करेगा। जी जी बिल्कुल, ये हमारे पास स्पेसिस भी काउंट होगा। अगर आप इसको काउंट करने लगेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि इसने स्पेसिस को भी काउंट किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता एक और कीवर्ड है इनका। अब इनका कीवर्ड क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, ए में जो हमने स्टोर किया हुआ है, क्या इसमें फ्री है। अगर है तो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसको आपने देखा नहीं, अब ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये कहाँ पर यूज होगा। मतलब हम लोग आगे कंडीशंस की तरफ आएंगे ना, इफ एल्स वगैरह, ये कीवर्ड्स वहां पर उनके यूज होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैम अब इसमें फ्री का मुझे क्या क्या। मतलब है? जी। फ्री का क्या फ्री, मतलब? सर ये फ्री बस एक ऐसी बस वैसे ही मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसे मैं चेक कर रही हूँ कि ये मेरे ए वेरिएबल के जो स्ट्रिंग है ना उसमें है या नहीं है, ठीक है। इस फ्री को है ना ये कीवर्ड चेक कर रहा है इस स्ट्रिंग, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर अब मैं स्काई भी लिख दूंगी ना तो ये चेक कर लेगा कि ये स्काई इस ए के अंदर है या नहीं, ठीक है। अब नहीं है तो इससे क्या, ये मुझे ना बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब उसने क्या देखा, वो पहले गया ए वेरिएबल में, अब उसने देखा कि मुझे क्या देखना है, स्काई देखना है। अब उसने पूरा देख लिया, यहाँ पर इसे स्काई कहीं भी नजर नहीं आया, उसने क्या किया, उसने फॉल्स मुझे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं 4 कर देती हूँ ना, तो ये मुझे यहाँ पर देखे ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ, इस कीवर्ड को इस कीवर्ड की हेल्प से मैं वो वर्ड उसको ना देख सकती हूँ कि वो मेरे कीवर्ड में वो मेरे स्ट्रिंग में है या नहीं है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना है कि नॉट इन, क्या ये जो फ्री वर्ड है ये मेरी मतलब ऐसा है कि ये मेरी स्ट्रिंग में नहीं है। तो अगर जो नहीं है तो ये क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर ट्रू, क्योंकि ये फ्री वर्ड तो कहीं पर भी स्ट्रिंग में नहीं है ना हमारे पास। तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस। ओके। अब यस। इसके बाद सही इसके बाद हम देख लेते हैं इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। जी मिस अनीसा। मैम ये जो आपने अभी यूज किया ये हमारे पास सिर्फ वर्ड को देखेगा या लेटर्स को भी देख सकता है, जैसे हम अंदर देख लेते हैं। जी, ये लेटर्स को भी देखेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। हर लैंग्वेज में ना, जैसे ये मेरे पास हर लैंग्वेज में ना इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग बेसिकली होती क्या है कि जो भी हम स्ट्रिंग या कोई भी हम कैरेक्टर, अगर जैसे हमने ये दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग है मेरे पास पाइथन। अब जो बैकएंड पर है ना पाइथन को ना, हर कैरेक्टर को कोई ना कोई एक पोजीशन असाइन होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास इंडेक्सिंग है ना वो शुरू होती है 0 से। अब ये जो पाइथन के जो ये जो स्ट्रिंग है ना उसकी जो पी की जो पोजीशन है ना वो क्या है, 0। अभी जो 0 1 2 3 4 5 है ना, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास इंडेक्सिंग है। जो मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग को क्या हुई हुई है, असाइन हुई हुई है कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, टी है। 2 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, टी है। अब ये इंडेक्सिंग कहाँ यूज होगी ये भी हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रिंग होता है ना, आप उसको ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग को ये क्या करता है, हर कैरेक्टर को है ना मतलब हर कैरेक्टर को ना एक वैल्यू असाइन कर देता है। इसकी हर कैरेक्टर को ये एक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देता है। हम इसे पोजीशन कह सकते हैं कि 0 की पोजीशन पे क्या है, पी है। 1 की पोजीशन पे क्या है, वाई है। इस तरीके से ये जो इंडेक्सिंग है ना ये हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव है तो क्या है, मतलब ये फॉरवर्ड स्टार्ट होगा। और अगर नेगेटिव है तो वो रिवर्स में स्टार्ट करेगा। नेगेटिव मतलब -1, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ये -1 से स्टार्ट करेगा और फिर ये बैकवर्ड जाता जाएगा। सही है। अब इसका भी यूज हम देख लेते हैं।
अच्छा, अब है ना आहिस्ता आहिस्ता शायद आप लोगों को, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ना ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन ये इतनी है नहीं, ठीक है। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। अब देखें, ये जो हमने इंडेक्सिंग देखी है ना, हम पहले वो देख लेते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर अभी से कमांड दी हुई है कि प्रिंट करो ए को। अच्छा, अभी ये ना इसका सेंटेक्स है, ठीक है। इसने क्या किया है, ए जो मेरे पास स्ट्रिंग है ना, उसका मैं चाह रही हूँ कि उसके 7 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है, वो मुझे क्या कर दो, वो मुझे प्रिंट कर दो। तो अब देखते हैं यहाँ पर एफ एफ आया है, ठीक है। अब ये एफ किस तरीके से आया है, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है मेरे पास, 0 से। पी पर क्या है, 0, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये एच हो गया 3, 4, 5, और ये स्पेस क्या हो गया मेरे पास 6, और फिर ये क्या है 7। तो 7 इंडेक्स पर इसे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। और ये क्या है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर से कोई भी नंबर या कैरेक्टर मुझे फैच करना है ना, अगर मुझे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लूंगी, और फिर उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं इंडेक्स वैल्यू लिख दूंगी कि क्या इस इंडेक्स वैल्यू पे कोई नंबर है या कोई भी कैरेक्टर है या नहीं है, या जो भी कैरेक्टर है ना इस 7 इंडेक्स पे, वो मुझे क्या कर दो, यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दो। ठीक है, इसका यूज भी आएगा आगे चल के, आप लोग देखोगे कि इनका भी यूज हम किस तरीके से करते हैं। और जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी ना, फिर ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अब यहाँ पर है ना, ये इंडेक्स को हम और भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है स्लाइसिंग। मैम एक क्वेश्चन है, एक हैंड जी रेज जी है सर। student जी जी। जी जी मिस। का। जी मैम, मैम सम्राट। आपने बताया था कि इंडेक्स हम असाइन करते हैं, मतलब एक अल्फाबेट को करें। अगर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड को फेच करना हो ना, यानी अगर आप हमने लेट्स सपोज पी को किया था, तो हमने उसका इंडेक्स नंबर लिख के और हमने उसको हाँ, अच्छा, आप चाह रही हैं कि ले ली। अगर मुझे पूरा पाइथन अगर मुझे फैच करना है तो मैं क्या फिर करूँगी। ग्रुप ऑफ वर्ड को अगर यूज करना हाँ, हो, ये क्योंकि भी हम हम आगे चल के मोस्टली तो देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहां पे रिपीट हो जाते हैं ना। हाँ। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो हम आगे चल के ये चीज देखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरीके से होना है। अभी फिलहाल हम पहले ये देखते हैं। अब है ना, अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरे पास वाई की जगह, या फिर 7 पर मेरे पास क्या था, एफ था। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम। लाइन ऑफ कोड में यही लिखती हूँ। अच्छा, पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। मैम इसमें क्या है, जी। मैम जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है कि हम लोग पूरा लेटर अगर हम लोगों ने देखना हो तो वो हम इन फंक्शन से भी तो देख सकते हैं, जो हमने ऊपर इन कीवर्ड यूज किया है। हाँ, वो भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ सही कहा आपने, उससे भी देख सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि उसको है, ठीक है। वो किस तरीके से यूज हो सकता है उसको यूज करके। ठीक है। अब है ना, अगर मैं इस इंडेक्स को यूज करके ना, हम किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ। ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा, ये भी हम देख लेते हैं। देखते हैं कुछ हो रहा है भी या नहीं। जे कर देते हैं या वाई कर देते हैं, खैर जो भी दे देते हैं चलेगा। देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। ये मुझे एरर देगा, 1 मिनट। या अभी भी एरर आ रहा है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर एरर क्या है। योर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा देखें, अब है ना, स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, इम्यूटेबल है। ठीक है, मतलब कि आप स्ट्रिंग को है ना, स्ट्रिंग के साथ आप है ना छेड़खानी नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं इसको है ना चेंज करके मैं एफ की जगह वाई लगा दूं, या फिर मतलब अंदर कोई भी मतलब कैरेक्टर में क्या कर दूं, मैं उसको मतलब है ना रिप्लेस कर दूं या कुछ भी कर दूं। तो उसके लिए क्या होगा, ये है ना, हम इसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको न्यू कैरेक्टर बना के देखते हैं क्या ये अब इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने यही कर दिया है कि असाइनमेंट है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि हमें ना इससे नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि 4 की जगह क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम इसको नया स्ट्रिंग बना रहे हैं तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। मैम इसके लिए एक रिप्लेस फंक्शन होता है ना, तो उससे भी कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर चलें फिलहाल अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर मैं चाहूँ ना कि स्ट्रिंग को मुझे चेंज करना है किसी भी तरीके से इसके अंदर, तो वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। ये रिप्लेस का फंक्शन है, उसी से देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं स्लाइसिंग की तरफ, जो यहाँ पर अभी हमने देखी हुई है, ये स्लाइसिंग, ठीक है। मैम कैन यू हियर मी? स्लाइसिंग, जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम, जी जी मैम बोले। ये जो ऊपर इंडेक्सिंग वाला है, तो मैम इंडेक्सिंग जो है वो पॉजिटिव भी हमने देखा है कि होती है और नेगेटिव भी। तो अगर हाँ, लेट्स से कि हमने उसको नेगेटिव में चेक करना हो, तो मतलब वो कैसे होगा, या ये हाँ पॉजिटिव में इसको ही आ देख, रहा होता है? नहीं नहीं, नेगेटिव भी हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा था ना, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अब अगर मैं यहाँ से लेना चाह रही हूँ, देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर -5 कर देती हूँ, तब देखते हैं। अच्छा, -5 करूंगी ना तो ये पता है क्या होगा, ये यहाँ से देखना शुरू करेगा। -1, -2, -3, -4, -5। अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। देख रही है ना, यहाँ पर मेरे पास C आ रहा है। इसने क्या कर दिया, इसने रिवर्स इसने देखना इसने शुरू कर दिया है। -1 आया, फिर -2, -3, -4, और फिर यहाँ पर क्या है, -5 पे इसके पास क्या है, C कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पॉजिटिव भी देख सकते हैं, उसको नेगेटिव भी चेक कर सकते हैं, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। यू वेलकम। अच्छा, अब यहाँ पर है ना, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे पूरा वर्ड अगर मुझे लेना है। मैम जी सर। मैम अगर इधर एक कोमा लगा के, जैसे कल हमने किए थे, दो आंसर इकट्ठे लिए थे हमने, तो अगर जैसे 5 आपने लगाया, इससे पहले 0 लगा, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। माइनस माइनस जी -5 को हटा दूं? यस मैम, 0 और -5 तो फिर एक साथ नहीं आएंगे मैम ना, दो मतलब या नहीं तो आएगा पॉजिटिव बिल्कुल। होंगे हम्म, या नेगेटिव आएंगे। ये अगर आप दो दो उसका भी आगे हम लोग वही चीज देखने लगे। सर आप यही चीज कहना करवाना चाह रहे थे? अब देखें, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर अभी तो हम एक कैरेक्टर अभी हम देख रहे हैं ना, लेकिन अगर मुझे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेना हो तो मैं किस तरीके से करूंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ना पाइथन में कहते हैं स्लाइसिंग। जैसे ये पूरा एक केक है, ठीक है। अब मैंने इसको से जस्ट एक पीस, एक स्लाइस मैंने क्या कर लिया है, मैंने अलग कर लिया है। अब ये किस तरीके से होगा, आप देखोगे। ये ना स्लाइसिंग में हमारे पास होता है, पहले होता है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, दूसरा होता है हमारे पास अभी एक हो, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि ये एक होता है हमारे पास स्टार्ट, फिर होता है हमारे पास एंड, और फिर होता है हमारे पास स्टेप, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीजें ली है, स्टार्ट और एंड। ये स्टेप जो है ना, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है कि ये हमने यूज करना है या नहीं करना। स्टेप्स को भी करके हम देख लेंगे किसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब अगर मैं ये चीज इसको रन कर रही हूँ ना, तो आप देखें क्या होता है ये आंसर क्या आएगा मेरे पास। आप देखिए ये क्या आया मेरे पास, Python 4। अब ये Python 4 क्यों आया है, इसने कहाँ से, हमने अभी देखा था ना कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं हमारे पास, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या कह रहे हैं कि 0 छोड़ दो, सिर्फ 1 से लाओ, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर मैं आपको, यहाँ पर ना जरा मैं 11 हटाकर 15 कर देती हूँ, मुझे आपको एक चीज बतानी है, ठीक है। चलें, अब देखें, इसने क्या किया, 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 पर क्या था, P था, हमने इसे मांगा ही Y से है, 1 से। तो इसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसने मुझे सिर्फ 14 तक ला कर दिया है, इसने मुझे ना 15 नहीं ला कर दिया। तो ये जो हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्टार्ट जो है ना, वो वो इंक्लूड हो जाता है, और जो 15 जो लास्ट का जो है ना, वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने जो 15 का है ना, 15 मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर जो ई है ना, वैसे है यहाँ पर ये 15, लेकिन ये क्या होगा, ये एक्सक्लूड हो गया। इसने क्या किया, -1 तक इसने सिर्फ चेक किया है, सही है।
तो इस तरीके से हम स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं और स्टेप्स भी देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स देखूं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ 2 स्टेप्स कर देती हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब देखें यहाँ पर क्या आंसर आया। इसने क्या किया है, पहले इसने 1 पर आया, उसके बाद इसने 2 स्टेप्स लिए, 1 2, 2 स्टेप्स पे सेकेंड स्टेप पे इसको क्या मिला, एच, इसने यहाँ पर एच प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने इसको कहा हुआ है कि 1 से शुरू करो लेकिन 2 स्टेप्स लेके प्रिंट करो वैल्यू को। समझ आ रही है बात, 2 स्टेप्स लेकर वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। और कहाँ तक प्रिंट करना है, 15 इंडेक्स तक प्रिंट करना है। अब यहाँ पर इसने 1 से शुरू किया, इसको यहाँ पर y मिल गया, फिर 2 स्टेप्स के बाद इसके यहाँ पर क्या मिल गया, h मिल गया। फिर 2 स्टेप्स के बाद सेकंड स्टेप पे इसको क्या मिला, n, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, n प्रिंट कर दिया। इस तरीके से ये जंप करता जा रहा है, इसे जो कुछ भी मिलता जा रहा है ना उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। और एज यूजुअल ई क्या है हमारे पास, एक्सक्लूड हो गया है। 15 था ना हमारे पास, ये क्या एक्सक्लूड है हमारे पास। चले इस तरीके मैम से ये अब ये 3 चीजें समझ आ गई। जी जी। 15 लिखा हुआ है, ये बीच में है ना मिडिल वैल्यू, तो मैं ये हम्म। कह रही थी कि अगर हम इसको बाद में लिख लें तो भी ये नहीं इसी तरह फंक्शन करेगा। नहीं नहीं, फिर बाद में देखो ये जो अच्छा मतलब आप ये कह रही हो कि 15 को मैं 2 की जगह लिख दूं। हाँ, और 2 को अगर 15 की जगह लिख दें फिर क्या फंक्शन करेगा ये? फिर ये इस तरीके से होगा कि ये 1 से 2 तक जाएगा और 15 स्टेप्स के बाद। तो अब यहाँ पर देखना आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट सिर्फ y आएगा। क्यों, इसको यहाँ पर y मिल गया 1 स्टेप्स पे और 15 स्टेप्स इसने देखने, इसने जाना ही कहाँ तक है, इसे 2 तक ही इसने बस जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही बस इसने जाना है। आप इसको बता रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए और एंड पॉइंट ये होना चाहिए, तो फिर ये स्टेप्स कहाँ से लेगा, 15 स्टेप्स तो उसको मिल ही नहीं रहे ना, क्योंकि ये यहाँ पर आके क्या हो रहा है, यहाँ पर आके एंड हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस ना, ये हमने इसी को हमने फॉलो करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले हम स्टार्ट पॉइंट रख दें, फिर हम स्टेप्स रख दें, फिर हम एंड पॉइंट रख दें। नहीं, ये हमारे पास सेंटेक्स है इसका कि पहले हमने स्टार्टिंग अच्छा, पॉइंट लिखना है, फिर हमने एंडिंग पॉइंट फिर लिखना एंड है और फिर पॉइंट हमने इसको स्टेप्स डिसाइड करना लिखना है, और इसको स्टेप्स क्या करने हैं फॉलो, वो थर्ड टाइम में है। जी मतलब। बिल्कुल, और ये ठीक है, मैं समझ स्टेप्स गई। आपके पास ऑप्शनल होता है, ठीक है, आप नहीं भी देंगी तो चलेगा। अगर आप अच्छा, जो स्टेप्स नहीं थर्ड देंगी तो वन है, जी, मतलब स्टार्ट कहाँ हो एंड कहाँ हो ये बताना जरूरी है ये जरूर, सिंटेक्स में। हाँ ये भी आप देख सकते, आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि अगर हम नहीं बताएं तो क्या होगा, और अगर बता बता रहे हैं तो अभी हमने देख लेना कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ये स्टेप्स नहीं देते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 का ही मतलब स्टेप ले रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, स्टार्ट और एंडिंग यहाँ पर हमने बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पर हमने इसको एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। सही है, आप देखो ना, अब देखना ये किस तरीके से चलेगा। इसने क्या किया, पी को छोड़ दिया और बाकी सबको इसने प्रिंट किया है। और अब आप देखोगे ना, इसने एस को भी इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर कोई एक्सक्लूड वाला कॉन्सेप्ट नहीं इसने यूज किया। क्यों, क्योंकि मैं इसको बोल रही हूँ कि 1 से स्टार्ट करो और पूरा ले लो, मतलब 0 तक, जहां तक जा रहा है ना -1 तक, उसको पूरा ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको एंडिंग पॉइंट अगर मैं नहीं दे रही हूँ ना, तो ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर यही देखेगा कि अब मुझे क्या करना है, 1 से शुरू करना है और पूरा मुझे प्रिंट करके मुझे दे देना है, ठीक है। समझ आ रही है, अगर मैं एंडिंग पॉइंट ना दूं तो मेरे हाँ, पास अब इस तरीके से समझ में आएगा। आ रही है कि मतलब एक से भी हाँ, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बट हो वो जाए, पूरा उसको एज्यूम करेगा। जी बिल्कुल। अब इस तरीके से अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं तो क्या होगा, देखें, स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं तो इसने क्या किया, पी से स्टार्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट इसने शुरू इसने 0 से किया है, ठीक है। 0 से इसने शुरू किया और 11 पर आकर इसने क्या किया, इस स्पेस को इसने काउंट नहीं किया, इसने क्या किया, 0 पर आकर ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्योंकि हमें पता है कि एंडिंग हमारे पास क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, ठीक है। एंड हमारे पास -1 हमारे पास देख रहा होता है, -1 करके वैल्यू आ रही होती है। तो 11 -1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 10। तो ये सिर्फ कहाँ तक जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 10 तक ही बच जाएगा। अब समझ आ रहा है मैम? अब क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलें, अब अगर मैं स्टार्ट भी नहीं दे रही हूँ और एंड भी नहीं दे रही हूँ, तो मिस उज़मा आप बताएंगी मेरे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा ना। ऊपर जब मैं उसको एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही थी तो वो क्या कर रहा था, वो सारा ले रहा था ना एंड का। और जब मैं यहाँ पर उसको स्टार्टिंग हम्म। पॉइंट नहीं दे रही थी तो भी वो कहाँ से शुरू कर रहा था, वो बिल्कुल एंड, बिल्कुल वो स्टार्ट से शुरू कर रहा था। तो जब मैं उसको ना स्टार्टिंग पॉइंट दे रही हूँ ना मैं उसको एंडिंग पॉइंट दे रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो शुरू से शुरू करेगा और एंड तक चला जाएगा, ठीक है। ठीक इस ठीक तरीके ठीक। से हो रहा है, सही हो गई। अब यहाँ पर है ना, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर है ना नेगेटिव स्लाइसिंग हो रही है। नेगेटिव स्लाइसिंग हमने ऊपर देखी थी, यहाँ पे आ जाते हैं हम।
-5 -2। अब ये यहाँ से देखेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर उसने आना है -5 पे। अब आप मुझे अब आप यहाँ पर देखें, एस क्या है मेरे पास, -1, एन है मेरे पास -2, -3, -4, -5। ये क्या हो गया, यहाँ पर आके ये स्टॉप हो जाएगा। -5 पर आकर ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, -2 तक जाएगा। अब ये क्या करेगा, -5 पर आया, -5, -4, -3, -2। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हमें प्रिंट करके देता है। देख रहे हैं इसने क्या किया, -5 प्रिंट किया, -4 प्रिंट किया, फिर -3, और फिर -2 क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। जो हम अभी तक जो हमने देखा है कि ये क्या होता है, एक्सक्लूड वैल्यू होती है। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि हम चाहें तो यहाँ से भी वैल्यूज को, मतलब फॉरवर्ड भी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा हम ले सकते हैं। और अगर हम एंड की वैल्यूज भी चाहें ना, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके। ओके, चलें। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पाइथन ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कोई तुक्का ही लगा दो, ठीक है। अच्छा, जिसको मैम आता है ना वो ना बोले प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम इसने यो -5 और -2 ये बाउंड्री लिमिट नहीं है इसकी, मतलब, और -2 को तो उसने लिया नहीं है साथ, हाँ, और लेकिन -2। -5 को इंक्लूड कर लिया उसने। हाँ हाँ। तो जी जी, आप ये अपना तो मिस क्वेश्चन नहीं पूरा होना करें। था। नहीं नहीं। तो आई, जी जी, आप अपना क्वेश्चन पूरा करें। जी मैम यही क्वेश्चन था कि मीन के वो बाउंड्री लिमिट वो पहले दोनों को एक्सक्लूड कर देगा, सेंटर वाले ले ले। देखो ये इस तरह से होता है कि -5, इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिली हुई है, -5, एंडिंग पॉइंट हमने क्या दिया है, -2। अब ये यहाँ से पहले चेक करेगा, माइनस मतलब रिवर्स में वैल्यू, ठीक है। उसने उसने चेक करनी है। उसने क्या किया, यहाँ से चेक करता हुआ आया, -5 पर आपके क्या हो गया, यहाँ पर ये रुक गया। अब -5 से ये दोबारा ये पीछे की तरफ जाएगा, -2 की तरफ। अच्छा, अगर आप में से कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है ना, और किसी और तरीके से, जो मुझे भी मतलब जो मुझे भी ना पता हो, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। मैम उसमें ये होगा ना कि जैसे हम जो इंडेक्सिंग है वो तो नेगेटिव होगी, मतलब नंबरिंग जो है वो -1, -2, -3 इसी तरह होगी। लेकिन जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि वैसे जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम निकालते हम्म। हैं स्ट्रिंग का पार्ट, स्लाइस करते हैं, बिल्कुल। वैसे ही कर देंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी -5 इंक्लूड होगा और -2 यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ मैम, जी मेरा एक जी। क्वेश्चन है जी जी कि मैम। ये इस माइनस वैल्यूज के केस में माइनस के केस में जीरो को क्यों काउंट नहीं कर रहा? मिस, अगर हम हमारे पास -0 तो नहीं होता ना। अगर हम वैसे भी अगर हम चेक करें तो नहीं हमारे पास लेकिन -0, जी जी। नहीं, यहाँ पर 0 को नहीं लेता ये माइनस नहीं, के केस में। इंडेक्सिंग अगर हाँ, अगर अगर हम हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग को देख देखें रहे हैं तो ना। जीरो से हाँ। स्टार्ट हो रही है जी ना? जी, अगर पॉजिटिव में देख रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखिए, 0 ऐसा नंबर है जो हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सही है। तो अगर हम पॉजिटिव, अगर हम इस तरफ से अगर हम फॉरवर्ड शुरू कर रहे हैं ना, तो ये -0, तो सॉरी सॉरी, ये 0 से शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो हम इसको रिवर्स में चेक कर रहे हैं ना, तो वो -1 से शुरू करेगा, फिर ये 0 से शुरू नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये रूल है, ठीक है। आप इसको रूल समझ लो कि आपने रिवर्स में स्टार्ट ओके। -1 से ही करना है, सही है। अब मैम यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूंगी। जी जी अगर प्लीज। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर लाइन का। नंबर लाइन पे आप देखते हैं कि सेंटर में एक जीरो होता है और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हम्म। होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो दरमियान में एक ही होता है, तो जब हमने जीरो से आगे जाना होता है तो हम राइट साइड पे जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो वो हम जीरो से लेके शुरू करते हैं। लेकिन जब हमें नेगेटिव करना है तो जीरो ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। दो बार जीरो तो नहीं ना हो सकता, ऐसा तो नहीं ना होता कि नंबर लाइन के सेंटर में भी जीरो और नंबर लाइन के एंड पे भी जीरो हो। इस हम्म। तरह से तो बिल्कुल नहीं होता ना। तो एक ही बार जीरो होता है, तो हम जो है ना जब -1 से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जीरो इज ओनली वन। हम्म। -0 +0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आप इसे एज अ रूल भी ले सकते हो कि बस अब आपके पास रूल है और आपको ये फॉलो करना ही है कि अगर हम रिवर्स में शुरू कर रहे हैं तो आपने -1 से ही शुरू करना। यहाँ पर पाइथन हमारी नहीं सुनेगा, ठीक है। और उसे सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मिस फातिमा ने कहा है कि ये 0 सिर्फ एक ही होता है हमारे पास, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, जी अब जी। ये हम देख रहे थे कि यहाँ पर ये चीज क्या कर रही है। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि ये कोई एक्सप्लेन कर दे मैम कि ये जी क्या है। बेसिकली ये ना रिवर्स कर देगा, एन हाँ, ओ रिवर्स पी कर दे। वाई पी।
बिल्कुल, ये रिवर्स कर देगा। अगर मुझे अपने किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे रिवर्स करवाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ये माइनस मतलब इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगी, स्टार्ट भी नहीं दूंगी, एंड भी नहीं दूंगी, और क्या कर दूंगी, -1 दे दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये वाला। यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स वाला क्वेश्चन किया है ना, यहाँ पर अब हम 2 करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर हमारे पास। पाइथन फॉर मैथमेटिशियंस। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर मैं -1 देखूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये एज इट इज वही चीज शो कर रहा है कि ना -1 को ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड ले रहा है। यहाँ पर भी शुरू ये 0 से ही कर रहा है, और एंड क्या कर रहा है, यहीं पे कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली मतलब यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर मैं इसको -1 करूँ तो यहाँ पर ये रिवर्स लेगा। लेकिन अगर मुझे रिवर्स करवाना है ना, तो मुझे ये 3 स्टेप्स वाला कॉन्सेप्ट, 3 स्टेप्स वाला जो रूल है ना, ये जो सिंटैक्स, ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। शुरू करना है 0 से, और मुझे जाना है -1 से। और अगर वो मतलब शुरू 0 से कर रहा है, लेकिन देख कहाँ रहा है, -1 की तरफ, तो -1 इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने एक्सक्लूड कर दिया है। समझ आ रही बात? अच्छा, थैंक अगर यू इसे और किसी और तरीके से अगर कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है तो वो कर ले। ठीक है। मैम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम जी जी सर, हम ये प्लीज। कर सकते हैं कि अगर हम इसकी टोटल लेंथ निकालें ना, लेंथ में से -1 कर दें, तो हमारे पास एग्जैक्टली, पॉजिटिव बिल्कुल। इंडेक्स आ जाएगा। वो इनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है फिर हाँ, ये ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं वो मुझे लग रहा था कि वो एस भी प्रिंट करवा रहा था, नहीं मुझे समझ आ गई, नहीं थैंक नहीं, यू। एस नहीं प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है। अच्छा, मैंने शायद बोला भी गलत था कि मैंने क्या कहा था कि ये पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। मैंने ये चीज देखी नहीं कि एस नहीं है यहाँ पर इंक्लूड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर हसन। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम कॉन्केटिनेशन की तरफ। ये हमने देख लिया था, ठीक है, जब हमने 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है। अब वैसे हम क्या कर रहे थे, हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे एक साथ। लेकिन अगर मैं उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा के मैं चाह रही हूँ कि प्रिंट मेरे पास हेलो वर्ल्ड ही हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर बीच में प्लस का साइन लगा के मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉन्केटिनेट कर सकती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस का साइन ना हमारे पास 2 फंक्शनलिटीज के लिए यूज होता है। एक तो सिंपल एडिशन, दूसरा किसके लिए यूज होता है, कॉन्केटिनेशन के लिए। अब मैं ना प्लस का साइन पता है क्या करता है, वो ना हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे रहा होता। जैसे अभी आप यहाँ पर देखोगे, हेलो के बाद डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया है वर्ड। लेकिन अगर जो मैं चाहती हूँ ना कि मेरे पास क्या हो, स्पेस भी प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से करूंगी। पहले मैंने ए दे दिया, ठीक है। अच्छा, नजर तो आ रहा है ना ये कोड सबको, या मैं जूम करूँ इसको थोड़ा सा। क्लियर है मैम। विजिबल है मैम। ओ, ठीक है। इसने क्या किया, ए ले लिया जो यहाँ पर था, ठीक है। इसके बाद कॉन्केटिनेट क्या कर रहा है, स्पेस को कॉन्केटिनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें बीच में इसको स्पेस को जोड़ना है ना। तो इसने क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर स्पेस को इसने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, किसके साथ, ए के साथ। फिर इसके साथ क्या कॉन्केटिनेट हो गया, बी। ठीक है, बी प्लस यहाँ पर हम लोग कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ये पहला वर्ड आ गया हमारे पास, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा। ठीक है, स्पेस को भी क्या हो रहा है, ये एज अ कैरेक्टर ही लेगा। आप कह सकते हो इस तरीके से। ये ए आ गया हमारे पास हेलो, फिर कॉन्केटिनेट किया स्पेस के साथ, फिर कॉन्केटिनेट किया वर्ल्ड के साथ। तो अब यहाँ देखना, आप यहाँ पर आपके पास स्पेस आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्पेस ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम कॉन्केटिनेट प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज बिल्कुल बेसिक सी थी जो हम पहले कर चुके थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं मॉडिफाई। जी, फॉर्मेट वाला काम ऊपर चला गया ना शायद, या मैंने ऐड ही नहीं किया, नहीं नहीं किया है मैंने ऐड। चलें वो देख लेते हैं पहले, बाकी चीजों पे जाने से पहले। स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हमारी, नहीं फॉर्मेटिंग है अब हमारे पास। अच्छा, फॉर्मेटिंग ना हमारे पास पाइथन में 3 तरह की होती है। फॉर्मेट क्या होता है, हम अपने स्ट्रिंग को ना फॉर्मेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। फॉर्मेट हमें वर्ड नाम से समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग होगी। अब फॉर्मेटिंग यहाँ हमारे पास 3 तरह की होती है। पहला होता है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग दे दें साथ में, और अंदर क्या कर दें, हम एक प्लेस होल्डर दे दें। अच्छा, इसको हम प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम सी में देखें ना, तो इसको फॉर्मेट स्पेसिफाई कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर हम सी में देखें तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेट स्पेसिफाई कहते हैं। वर्ड हमने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्पेस बचा के रख लिया कि यहाँ पर मेरे पास अभी एक स्ट्रिंग आना है। और उसके बाद मैंने क्या किया, वो स्ट्रिंग क्या होगा ना, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, कि वो स्ट्रिंग क्या होगा मेरे पास। सही है। तो
यहाँ पर मैंने ये चीज ऐड की है या नहीं की है? अच्छा, मैंने फॉर्मेटिंग के सिर्फ कुछ ही ऐड किए हैं। चलो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देती हूँ, देख लेते हैं। नेम दे दिया मैंने, वर्ड दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर सेंटेक्स क्या देखा था इसका, कि पहले मुझे स्ट्रिंग देना है जो भी मैंने लिया है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, एक स्पेस छोड़ देना है, होल्डर लगा देना है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसी मॉड्यूलर के साथ मॉड्यूलस के ऑपरेटर को यूज करके नेम, जो भी मैंने वेरिएबल जो भी लिया होगा ना, वो मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर मैंने उसको पास कर देना है। अब देखें क्या करते हैं। हेलो, उसके बाद मैंने क्या, ये एस होल्डर लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, होल्डर करके नेम। अब देखते हैं ये सही से प्रिंट होता है या नहीं। देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने इसकी जगह अब हम जो तरीका str डॉट फॉर्मेट का तरीका, सेकंड वे ये है कि हम str डॉट फॉर्मेट करके यूज कर सकते हैं। ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, हम लोग हेलो देंगे, उसके बाद प्लेस होल्डर, ये जो हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके हमने स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो भी चीज देनी है ना, इस ब्रैकेट के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, डॉट फॉर्मेट करके यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। अब ये चीज हम देख लेते हैं, ये मैंने शायद यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनपुट ले रही हूँ मैं यूजर से कि भाई अपना नाम इनपुट करो, ठीक है। फिर मैं इसे कह रही हूँ कि एज इनपुट करो, और मैं इसको क्या करवा रही हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करवा रही हूँ। इसको मैं अभी आपको यहाँ पर डीप नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये कल मिस फातिमा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हैं, ठीक है। एज मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट ले रही हूँ उसको, एज मैं कह रही हूँ कि एज इनपुट करो, और क्योंकि ये हमें इनपुट क्या करता है, मैं बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग देता है, तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पर कहा हेलो, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक प्लेस होल्डर लगा दिया, फिर योर नेम, फिर एक और मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा दिया, और फिर मैंने क्या किया, योर एज। अब जैसे ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया ना, अच्छा ये जो सेंटेक्स होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि जो भी है स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। और फिर यहाँ पर फॉर्मेट पे जो भी हमें देना है वो, अब ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग ये रहा, ये जो ये आपने हमने दे दिया। जी जी मिस पूछें। एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रही हूँ कि जो हेलो के बाद मॉड्यूलस का फंक्शन लगाया है, इसके साथ एस भी लगेगा, और ये वैल्यू किस चीज की इनपुट हो रही है यहाँ अच्छा, पर? ये एस है ना, एस मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जब भी वैल्यू आने वाली है ना, वो क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं डी भी यूज कर सकती हूँ, सही है। और डी क्या करेगा? डी मेरे पास इंटीजर ले लेगा, जैसे यहाँ पर मैंने अभी नंबर 2 लिख अच्छा, दिया है ना। हाँ, इसी तरह अब फ्लोट मैं बुलियन सबका ले सकता एग्जैक्टली ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये तरीका हमारे पास ओल्ड हो चुका है, तो अब हम ये चीज यूज नहीं करते, लेकिन अब यूज करेंगी तो एरर नहीं आएगा। यार यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, चलो खैर नेम को यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं आ भी रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, हेलो टू, ठीक है। मैंने एस लिया था, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या लेना था, उसको मैं बता रही थी कि अभी जो मेरे पास वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी स्ट्रिंग की। और अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं डी लगा दूंगी, ठीक है। मैम इतना क्लियर हो गया आपको? लेकिन मैं ये कह रही हूँ मॉड्यूलस क्यों लग रहा है, मतलब ये तो फंक्शन सीधा सीधा मॉड्यूलस है ये ना कि कौन, हम। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये रूल है हमारे पास। अगर मुझे ये तरीका यूज करना है ना फॉर्मेटिंग के लिए, तो ये यहाँ पर अच्छा मॉड्यूलस मुझे देना पड़ेगा, और फिर ये मॉड्यूलस बता रहा है कि ये जो प्लेस होल्डर है ना, एस, एस की जगह ये हम्म, नेम ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा सही, समझ आ रही है बात? एस की जगह पर ये नेम ऐड कर नेम दो। ऐड कर दो, बिल्कुल। और ये आपने अच्छा, यूज इसके करना है, ये बजाय आपके ये पास कर दो, सिंटेक्स है। यानी ये उसके लिए यूज हो रहा है मॉड्यूलस, ये बिल्कुल, ये मत इसके ये इसका बजाय ये कर सेंटेक्स दो। है, हाँ। ये आप कह सकते हो, ये सेंटेक्स है इसका, ठीक है। आपको इसी तरीके से यूज करना है इसको, आप कोई आपका चाहे दिल करे या ना करे, आपने इसी तरीके से अपना यूज करना है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटेक्स है, ठीक है। एक तरीके से सजेशन हो गई ना, हमने स्ट्रिंग में जो चेंजेस करनी है उसकी हम सजेशन दे रहे हैं एक तरीके से इनको, हाँ हाँ, कि आप ये इसकी कह सकते जगह ये कर दो। हो, हाँ ये कर दो, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसका हमारे पास सेंटेक्स क्या था, str डॉट फॉर्मेट करके। एक तो ये तरीका था जो कि क्या हो गया, हमारे पास ओल्ड हो चुका है फॉर्मेट करने का तरीका। अब एक ये एक तरीका है, ठीक है, फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पर आप देखें, पहले क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये जी, देखें, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर दे दिया, ये पूरा सही है, स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर है ना, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं दो जगहों पर। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स मैंने किस लिए दिए हैं, कि ये मुझे फॉर्मेट करना है, मैं बाद में उसको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है। जगह होल्ड करके रख दो इसकी,
जगह संभाल के रख दो, यहाँ पर कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पर किस तरीके से मैं वैल्यू लूंगी। मैं क्या करूंगी, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज किया मैंने, डॉट फॉर्मेट। अब जो चीजें आने वाली है ना वो मैंने लिख दी। मैंने क्या लिया, इनपुट लिया है मैंने यूजर से उसका नेम, तो पहले मैंने क्या लिख दिया, नेम। फिर आ रहा है एज, एज मैंने क्या कर दी, यहाँ पर कर दी। अब ये जब मैं डॉट फॉर्मेट के अंदर जो मैं ये नेम और एज जो यूज करूंगी ना, ये मैं उसको कह रही हूँ कि जो पहला प्लेस होल्डर है ना ये वाला, यहाँ पर कर दो नेम, और ये जो दूसरा प्लेस होल्डर है ना यहाँ पर कर दो एज, ठीक है। मैं इसको ये चीज बता रही हूँ। तो अब देखो क्या आने वाला है यहाँ पर। अब देखें, नेम मैंने लिख दिया आमना, और एज लिख देते हैं 25। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, हेलो आ गया एज इट इज। और प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दें जिसका म्यूट है। तो आ गया यहाँ पर। उसके बाद प्लेस होल्डर था, उसकी जगह मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर ऐड कर दो नेम। उसने क्या किया, हेलो की जगह उसने नेम ऐड कर दिया आमना। उसके बाद आया यू आर, यू आर आ गया। उसके बाद दोबारा प्लेस होल्डर था, उसकी जगह उसने क्या ले लिया, ये एज ले लिया, ठीक है। एज इसने यहाँ पर इंटर कर दी 25 years old। समझ आ रही है ये चाहिए। यस। ओके। अब है ना, मैं जैसे अभी तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर दे भी सकती हूँ कि यहाँ पर नेम ऐड कर दो, यहाँ पर एज ऐड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मैं बता सकती हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ ना कि नेम और एज मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन पहले यहाँ पर नेम प्रिंट हो, यहाँ पर एज प्रिंट हो, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं लिख भी सकती हूँ और साथ में इसको इंडेक्स भी दे सकती हूँ। ये भी हम आगे चल के देख लेते हैं। देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, नेम लिया है मैंने आमना, एज वेरिएबल असाइन किया है मैंने 25, और सिटी को मैंने असाइन किया है कराची। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने किया है इसको प्रिंट करवा दो, माई नेम इज प्लेस होल्डर में 0, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन देश, मतलब मैं इस सिटी में रहती हूँ। अब क्या करूंगी मैं, सेंटेक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग मैंने दे दिया है इसको। उसके बाद मुझे करना है डॉट फॉर्मेट करना है। अब डॉट फॉर्मेट के बाद मैं बता रही हूँ कि पहला मेरे पास वेरिएबल है नेम, फिर मेरे पास है एज, और फिर मेरे पास है सिटी, ठीक है। अब देखें मैंने उसको कहा है कि ये जो, अब इसका जो इंडेक्स है ना ये मेरे पास 0 इंडेक्स पर है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आनी चाहिए ना वो 0 इंडेक्स वाली आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 इंडेक्स वाली आनी चाहिए। और यहाँ पर सिटी में बता रही हूँ कि जो सिटी में जो वैल्यू है ना वो सिटी की आनी चाहिए जो उसकी है। अब यहाँ देखो 0 इंडेक्स में मेरे पास क्या है, नेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेम उठ के आ जाएगा। 1 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, एज है। और सिटी क्या है, मैंने सिटी बता दिया है, सिटी इक्वल्स टू सिटी, मतलब जो भी यहाँ पर मेरे पास सिटी होगा ना कराची, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। कुछ ज्यादा ही जूम हो गई स्क्रीन। चले, ये आ गया, माई नेम इज आमना, आई एम 25 years old एंड आई लिव इन कराची, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर उसको चेंज कर देती हूँ ना इंडेक्सेस को, तो आप देखना क्या है, सेंटेंस की कोई सेंस तो नहीं बन रही, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इंडेक्स चेंज करके कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। 1 में क्या आ गया, 25, क्योंकि इस 1 इंडेक्स में मेरे पास क्या था, एज। मैंने यहाँ पर इसको कह दिया कि यहाँ पर मुझे क्या कर दो, 1 इंडेक्स का उठा कर दे दो। और 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, आई एम के बाद आमना, ठीक है। जी सर मिर्जा, यहाँ पर अभी एक सर ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज बहुत बहुत बड़ी है तो हम उसको मतलब है ना लिमिट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ कुछ नंबर्स आने चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, और साथ में मैंने स्ट्रिंग के तौर पर मतलब यहाँ पर मैंने एफ फॉर्मेटिंग यूज की है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू आने वाली है जिसके जो पॉइंट्स के बाद जो 0 होना वो सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स सिर्फ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलन का साइन यूज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ये वाला इस साइन को हम यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट लगाकर 2f या जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट हमने चाहिए वो हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये डॉट फॉर्मेट यूज करना है नंबर। अब हम ये फॉर्मेट किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर पे, क्योंकि यूजर यहाँ पर हमें जो नंबर देगा ना वो कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और फिर हम उस नंबर को हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक एडजस्ट करके हम उसको स्टोर करवा रहे हैं फॉर्मेटेड नंबर में, ठीक है। और फिर हम क्या करवा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं।
अब देख लेते हैं इसको कि क्या आता है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रही हूँ। अब देखें, मैंने यहाँ पर कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स दिए थे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए कितने, मेरे पास सिर्फ 2 आए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मुझे सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पॉइंट्स को भी हम देख सकते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए। अब अगर हम आगे आए तो ओल्ड स्टाइल जो मैंने आपको बताया वो ये रहा। अब ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, आप देख लें कि जहां पर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह मैंने क्या यूज किया हुआ है, मॉड्यूलस एस यूज किया हुआ है। और ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉड्यूलस डी यूज किया हुआ है, जो क्या लेगा, इंटीजर लेगा, क्योंकि एज मेरे पास है स्ट्रिंग में और एज मेरे पास है इंटीजर में। अब देख लें, यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसके बाद इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने मॉड्यूलो देख के ब्रैकेट में मैंने 2 ये वैल्यूज दे दी हैं कि नेम है और एज है। ठीक है, नेम में क्या, एस में, मॉड्यूलस एस में क्या कर दो, नेम स्टोर कर दो, और मॉड्यूलस डी में एज स्टोर कर दो। ठीक है, ये ये देख जो सकते एक्सक्लेमेशन साइन इसमें है, ये नॉट के तौर पे यूज होती है या ये इसका क्या वो सिंटेक्स ये में नहीं, ये गोल है? बस ऐसे, ये बस सिंपल स्ट्रिंग है। आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी दोगे ना वो सिर्फ एज अ स्ट्रिंग, इसके बाद उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता, बस वो एज अ स्ट्रिंग ही रहेगा। ओके। चले, अब एफ स्ट्रिंग जो आप लोग ऊपर पूछ रहे थे ना कि ये एफ क्या है, तो ये एफ हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, पहले इसको ना बिल्कुल सिंपल हम, चलें वैसे ही ले लेते हैं, छोड़ दें। चलें, अब ये ना, ये यहाँ पर क्या किया है मैंने, एफ स्ट्रिंग को यूज किया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सिंपल इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इनपुट करो कोई भी आइटम का नेम, इसके बाद क्वांटिटी इनपुट करो उसकी, और क्वांटिटी को मैंने क्या करवा दिया, इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करवा दिया, और फिर मैं कह रही हूँ उसकी प्राइस लिखो। ठीक है, प्राइस यहाँ पर मैंने इनपुट करवाई, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस टोटल। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करवा दो, स्टोर करवा दो टोटल में। और फिर यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, एफ लगाया, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, इनवॉइस कॉलन, मतलब ये पूरी मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी है, स्लैश एन क्या करेगा मेरे पास, नेक्स्ट लाइन में कर देगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर दिया और इस वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो भी वेरिएबल का नाम है, मैं क्या चाह रही हूँ कि आइटम में वो नेम आ जाए जो यूजर जो देना चाह रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाए। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आ जाए जो यूजर इनपुट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर टोटल में वो टोटल आ जाए जो यहाँ पर अभी हमने लिया है, वो टोटल क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए। और कितने फ्लोटिंग पॉइंट होने चाहिए इसके, 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक। अगर हम चाहते हैं ना कि हम डॉट फॉर्मेट यूज ना करें, हम मॉड्यूलस वाला तरीका यूज ना करें, तो हम सिंपल इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। एफ एक लगा लाइन दिया का और फिर कोड। इस तरह से करना है। ठीक है, अब हम पहले ये कोड रन कर लेते हैं और देख लेते हैं आइटम क्या होगा, कोई भी कुछ भी जल्दी से बता दो। आईफोन। चलें, ठीक हो गया। अब मुझे प्राइस भी बता दो भैया, जल्दी बताओ। 2 लाख। भाई पॉइंट में बताओ, कुछ भी बता दो, अब सस्ता कर दो चलो इसको। 26 पॉइंट। सही है ना, चलो यार, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी दे रही हूँ, अब इसको इतना माइंड दिल पे ना लेना। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं हम। ये क्या हो रहा है, इसने फ्लोट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया इसको। मैम वो हमने इंट में दिया हुआ है तो हम क्वांटिटी कहाँ, ले रहे हैं। ओ अच्छा ठीक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम फिर से इसको रन कर देते हैं। आईफोन, क्वांटिटी क्या है हमारे पास, 2 ले लेते हैं, और प्राइस दे देते हैं यहाँ पर हमने जो भी इनपुट किया था, कुछ भी लेते। अब देखो यहाँ पर इनवॉइस में क्या आ रहा है, इनवॉइस है सिंपल जो हमने यहाँ पर दिया है, स्लैश एन आइटम। स्लैश एन ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ब्रेक कर दी और आइटम का नेम दे दिया। क्वांटिटी क्या थी मेरे पास यहाँ पर 2, और टोटल प्राइस, ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही हो गई, चलो खैर है। लेकिन इसके पास क्या हो गई, इसके बाद है हमारे पास 7 और 3 बस आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हमने सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगी क्योंकि ये वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम कर चुके हैं कवर। मैम जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो राउंड ऑफ करके देता है, व्हाट इफ कि अगर हम लोग राउंड ऑफ ना करना चाहें इसे। फ्लोटिंग पॉइंट राउंड ऑफ करके देता, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो बस फिर उसको आप फ्लोटिंग पॉइंट ना दें, जैसे पूरी वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे मैम लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं, उसके बाद फ्लोट मैं क्वेश्चन ऑप्शन। लूंगी। ठीक है,
फ्लोट ऑप्शन ना डालें ना, बस ये हाँ आप बोल हाँ रहे हैं। बस, हाँ जी जी, बस फ्लोट ऑप्शन ना दें इसको। जो हम 0.2f या 3f कर रहे हैं ना वो ना दें, तो वो पूरी एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी दें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से इसको कि ये मॉडिफाई हम और किस तरीके से कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अब आप, मैं पहले इसको रन करूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पर क्या कर रहा है ये देखो, मैंने स्ट्रिंग किसमें दिया हुआ था, हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट लेटर हमारे पास था एच, मतलब कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल। अब अगर मुझे इसको पूरा कैपिटल करना है तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया हुआ है, ए वेरिएबल है डॉट अपर। अपर को मैं, अपर का फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये अपर का फंक्शन क्या करेगा, इस पूरे वेरिएबल में जितना भी स्ट्रिंग या जो भी नंबर होगा ना, जो भी नाम होगा उसको क्या करेगा, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये क्या करेगा, जितना भी कुछ होगा ना उसको क्या कर देगा, वो लोअर केस में कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एच हमारे पास कैपिटल था, लेकिन डॉट लोअर अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा क्या होगा, ये स्मॉल लेटर में आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिप, अब ये स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा हम देखते हैं। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना लास्ट में, ये इसको रिमूव कर देगा, ये देखें। इस लास्ट में और शुरू में जितने भी स्पेसेस होते हैं ना, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। लास्ट में और एंड में जितने भी स्पेसेस होते हैं ना, उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, सही है। इसके लिए हम डॉट स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद रिप्लेस, जो मैं बता रही थी ना पहले स्टार्ट में, कि अगर मैं चाहती हूँ कि एच की जगह मेरे पास रिप्लेस होके जे आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डॉट रिप्लेस का कीवर्ड यूज करूंगी। और उसके अंदर मैं पहले वो कैरेक्टर लूंगी जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और फिर मैं वो दूंगी जो मुझे रिटर्न, जो मुझे रिप्लेस, मतलब इसकी जगह जो कैरेक्टर मुझे चाहिए करंट लेटर की जगह। तब देखें यहाँ पे हेलो की जगह आ जाएगा जेलो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। हेलो की जगह क्या आ गया, जेलो आ गया, एच की जगह जे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट स्प्लिट, मैम जी हम मैम क्वेश्चन यहाँ पे हाँ मैम जी 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 जी, मैं क्वेश्चन start नहीं कर, जी, यहाँ पे मुझे बस ये चीज जो है ना वो कंफर्म करनी है कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर, लाइक रिपीट, सबको ही, सारे एच को ही रिप्लेस कर देगा जे के साथ, राइट। करके एक बार फिर भी देख लेते हैं। मैम ये आपने स्मॉल लेटर मैं में लिखा है तो मे भी इसे कैपिटल रिप्लेस ना एच करें। कर ओ लें, हाँ सॉरी कैपिटल। सॉरी, कैपिटल एच कर दूं, सही हो गया। हाँ रिप्लेस कर दी, जितने भी एच होंगे ना वो सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चले अब फटाफट ये कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर देंगे। अब डॉट स्प्लिट पता है क्या करेगा, डॉट स्प्लिट फंक्शन हमारे पूरे स्ट्रिंग में देखेगा कि कॉमा कहीं है। अगर कॉमा होगा ना तो ये क्या करेगा, इन दोनों वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा, अलग अलग करके मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखना ये लिस्ट की फॉर्म में आएगा। अब ये लिस्ट क्या है अभी कोई मत पूछना, क्योंकि ये आगे जाके आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे ना, तब हमारे पास ये लिस्ट वाला और सारी चीजें आएगी। अभी ये सिर्फ आप इतना याद रखें कि स्प्लिट क्या करता है। अब इसने क्या किया, जो भी हम यहाँ पर उसको देंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको ये दे देती हूँ ना, और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इससे देखो, तो ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे स्प्लिट करके दे देगा। ये कॉमा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, कि हमें कॉमा के थ्रू क्या करता है, वो अलग अलग करके देता है वैल्यूज। तो इसने क्या किया, इन दोनों वर्ड्स को इसकी हेल्प से स्प्लिट कर दिया, सही है। ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ठीक है। ये एक कैरेक्टर, ये एक लेटर, सॉरी, ये एक वर्ड बन गया और ये दूसरा वर्ड बन गया, ठीक है। इस तरीके से आना है। हाँ जी, अब जिसने भी क्वेश्चन करने हैं वो पूछ ले। मैम लेटर से भी स्प्लिट कर सकते हैं? क्या लेटर से भी स्प्लिट कर सकते हैं, आप ये पूछ रही हैं? देखते हैं, जी मैम। करके देख लेते हैं। स्प्लिट कर लेगा तो अच्छी बात है। हाँ कर दिया लेटर से भी। अब देखें जहां जहां ओ था ना, उसने क्या किया, वहां से इसको स्प्लिट कर दिया। इसको एक वर्ड बना दिया, ये हो गया एक इंडेक्स पे। इसको दूसरा बना दिया, ये आ गया। इसको लाइक देखें, आ, ये यहाँ से फिर इसने स्टार्ट किया हिस्टेरिक को, सॉरी, @ को, स्पेस को, डब्ल्यू को एक बना दिया, और फिर ये ओ से दोबारा ब्रेक करके RLD और ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी देंगे ना उसको लेकर वो उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। ये इससे पहले भी जो स्प्लिट का था सिंबल, उसमें आपने विदाउट स्पेस से लिखा था, तो एंड और शुरू के स्पेस में जो जो स्पेस थी वो खत्म किया था। आई थिंक सो थर्ड इससे थोड़ा ऊपर जी जी, जो वो स्ट्रिप, जी जी ये था।
अच्छा वो स्ट्रिप है, सही, जी जी ठीक है, मुझे स्ट्रिप। लगा है सेम फंक्शन। नहीं नहीं, वो ठीक। स्ट्रिप क्या करता है, अगर हमारे पास कहीं भी स्ट्रिंग में स्टार्ट में और एंड में कोई स्पेस होना एक्स्ट्रा तो वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा, यहाँ एक तक पॉइंट अगर हम, मैं ऐड करना चाह रही थी, ये जी जो जी आपने प्लीज। एफ स्ट्रिंग कराया ना उसको आपने बहुत जल्दी करा दिया। इसकी एक दो एग्जांपल नेक्स्ट टाइम में कराइएगा। और दूसरी बात ये कि अभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एफ स्ट्रिंग इसलिए भी वो है कि ये लंबे से लंबा कोड आप एक लाइन में लिख सकते लाइन में हैं, कर बहुत सकते हैं, बिल्कुल। ये सिंप्लीफाई तरीका है सबसे ज्यादा ना, हाँ अभी जो एफ बिल्कुल। स्ट्रिंग है। हाँ बिल्कुल, ये अभी ये रिकमेंडेड भी इसमें यही लंबे है कि आप लंबे, एफ हाँ स्ट्रिंग यूज लंबे करो। लंबे कोड नहीं लिखने पड़ते, ये बड़ा सिंप्लीफाई और स्पेसिफिक बनाया है ताकि जो है बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस हम एक ही कोड में, एक लाइन के कोड में लिखवा सकें। बिल्कुल। अब देखें ना, अगर हम ये भी यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर भी अलग स्पेस होल्ड करना पड़ता है और फिर यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और अगर हम ये भी ले रहे हैं तो ये सेम यही है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर भी दे रहे हैं और फिर इतना ये यहाँ पर भी अलग। अगर हमारे पास 10 वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, हम डॉट फॉर्मेट लगा के 10 हाँ वेरिएबल हमें ये यानी लिखने कि पड़ेंगे। टाइम सेव है ना एफ हाँ टाइम स्ट्रिंग। से बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है, ये एफ स्ट्रिंग रिकमेंडेड भी है कि आप यही तरीका यूज और करें, एफ ठीक है। स्ट्रिंग की एक और क्वालिटी जो थी वो ये थी कि इसमें हर किस्म का जो वो है आप लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, हाँ स्ट्रिंग्स भी, बिल्कुल। और सेट्स, डिक्शनरी जो भी है, इन सही हो। सबको ऐड ऑन करके भी फंक्शंस बना सकते हैं ना। हम्म। वो शायद हम आगे भी देखेंगे ना स्ट्रक्चर वगैरह, तो जहाँ कहीं अगर हमसे कुछ मसला भी हुआ अच्छा होगा तो हमने वो भी क्लियर हो अपेंड करा जाएंगे। दिया, अपेंड का करा दिया है इसमें नहीं पिछली नहीं, ये दफा में। चीजें अभी नहीं, नहीं नहीं, ये अपेंड वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे पास जब लिस्ट हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे ना, ये कीवर्ड्स ये फंक्शंस तब यूज होंगे अपेंड वगैरह। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है मैम। ये हमने एक और एग्जांपल देख ली है इसकी, और अगर आप चाहें तो और भी कुछ, जब आप, अच्छा सैटरडे और संडे जब होगा ना आप लोगों के लिए, तब आप लोग उसमें ना कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी हमने इतने टाइम में पढ़ा। स्ट्रिंग मैंने 2 वेरिएबल्स दे दिए, उसके बाद मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज करके उनको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट ही रह गए हैं आज आप लोगों का कोई